चलाओ तीर ऐसा जो बेहतर तेरी कमान में हो, किसी की आंख का जादू तेरी जुबान में हो। नमस्कार, मैं नफीस अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी और स्वागत है आप सभी का कवियों की पंचायत में। और इस पंचायत में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कुछ शोरा व कविगण मौजूद हैं, जिनसे हमारे सहयोगी फारूक अब्दुल्ला बखूबी बात करेंगे। लेकिन उनकी बात सुनवाने से पहले हम आप सभी को इन मेहमानों का बारी बारी से परिचय करा दें। तो सुनिए, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कमलेश मिश्रा जी मौजूद हैं, जो यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही अतुल वाजपेयी जी मौजूद हैं, जो यूपी के जनपद सीतापुर से बिलोंग करते हैं। और आदाब हुसैन तंबोरी मौजूद हैं, जो जनपद सीतापुर के तंबोर कस्बे से बिलोंग करते हैं। तो स्वागत है आप सभी मेहमानों का कवियों की पंचायत में। और अब देर न करते हुए अपने सहयोगी फारूक अब्दुल्ला के पास ले चलते हैं और इन कवियों की बखूबी आपको कविताएं और शेर व शायरी सुनवाने की कोशिश करते हैं। तो सुनिए। कमलेश मिश्रा साहब, वो क्या वजह थी जो आपको शायरी की तरफ आना पड़ा? या कौन सा ऐसा हादसा था, कौन सा ऐसा मोमेंट था? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ न्यूज़ 9 लाइव टीवी का और इस लाइव टीवी के सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों का, खास करके नफीस भाई का, जिन्होंने हमको आज बुलाया। और शौक़ ये हमें पैदा हुआ जब मैं कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ता था। तो पहली बात तो हमारे वालिद साहब शायर थे और 7, 8 में हमारे गुरु रहे विशंबर दयाल त्रिवेदी, वो कवि थे और वहीं से मुझे शायरी और कविताई का शौक़ लग गया। आज हमारे दर्शकों को आप क्या सुनाना चाहेंगे? हम चाहते हैं एक श्रृंगार की गज़ल सुना दूं और उसके बाद जो है 2-3 छंद पढ़ देंगे। जी बिल्कुल। तो शुरुआत करें? बिल्कुल। सुनिएगा, ये गज़ल जो है श्रृंगार की मैंने लिखी है। महबूबा की नाजुकी का जिक्र इसमें किया है। सुनिएगा। उनकी आमद है नज़ारों से कह दिया जाए, उनकी आमद है नज़ारों से कह दिया जाए। खामोश क्यों है बहारों से कह दिया जाए। सुना है उनकी फजाएं करेंगी गुलपोशी, सुना है उनकी फजाएं करेंगी गुलपोशी, सुना है उनकी फजाएं करेंगी गुलपोशी। जरा सा थम के हवाओं से कह दिया जाए। तमाम उम्र गुजारी शबाने हिजरा में, तमाम उम्र गुजारी शबाने हिजरा में। ये हाल उनकी अदाओं से कह दिया जाए। और ये भी शेर देखें। बाद मुद्दत के चमन में है चांदनी उतरी, बाद मुद्दत के चमन में है चांदनी उतरी। इधर ना आए घटाओं से कह दिया जाए, इधर ना आए घटाओं से कह दिया जाए। हर एक शय पे कयामत है सादगी उनकी, हर एक शय पे कयामत है सादगी उनकी। ये बदगुमान फजाओं से कह दिया जाए। और ये भी शेर देखें। जब उनके हुस्न का लहरें तवाफ करती हैं, जब उनके हुस्न का लहरें तवाफ करती हैं। नजर झुका लें किनारों से कह दिया जाए, नजर झुका लें किनारों। और आखिरी शेर जी बहुत अच्छा। नजर झुका लें उनकी आँखों से
उनकी आँखों से ही घर का वजूद रोशन है, उनकी आँखों से ही घर का वजूद है रोशन। बज़ में वीरां के चरागों से कह दिया जाए, बज़ में वीरां के। और अब मैं चाहता हूँ 2-3 छंद पढ़ दूँ। उससे कबल मेरी एक फाइल है शंखनाद, उसके 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि ये मिथ्या भाषण देकर किसने जनमानस पर वार किया, और भेष बदलकर लोकतंत्र की लक्ष्मण रेखा पार किया। जो स्वर्णिम मृग मारीचों के आवरण वर्ण कर बैठे हैं, वह पंचवटी के बानर खुद ही सियाहरण कर बैठे हैं। जब नहीं निकलता राजमहल से इनका कोई निदान सके, तब कवि का शिल्प बोलता है कर शंखनाद में गान सके। मैं देश के जो आज के हालात हैं, किसानों के बड़े धरने चल रहे हैं, बड़ी समस्याएं किसानों की, उसके ऊपर 4 मिसरे लिखे सुनिएगा कि राजपाठ मिलते ही खो गए विलासिता में, छूट गए सारे धर्म विजय प्रवाह में। राजपाठ मिलते ही खो गए विलासिता में, छूट गए सारे धर्म विजय प्रवाह में। देशभक्ति वाले भाव क्षीण हुए हैं, तुम्हारा कुनबा लगा हुआ है लक्ष्मी की चाह में। यक्ष प्रश्नों में उलझे हुए हैं सारे लोग, कोई युक्ति नहीं शेष है हमारी राह में। दिल्ली में तुम्हें बिठाया तुम्ही ने किया हलाल, देश का किसान जाए किसकी पनाह में। दिल्ली में तुम्हें बिठाया तुम्ही ने किया हलाल, देश का किसान जाए किसकी पनाह में। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। ये जो सरकार की एक नीति आजकल चल रही है कि सारे सेक्टर, सभी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में ले जाने का, सारी नौकरियां सरकारी और सब कुछ जितना कुछ पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम प्राइवेट कर देना का जो सरकार की उसकी जो मंशा है, उस पे 4 मिसरे लिखे सुनेगा। औने पौने भाव गिरवी हुआ है लाल किला, साख बढ़ी डाल मियाँ सेठ के खजाने की। औने पौने भाव गिरवी हुआ है लाल किला, साख बढ़ी डाल मियाँ सेठ के खजाने की। जनता पुकारे हाय अच्छे दिन आए नहीं, कैसे हाँ भुलाऊं जो है बात ना भुलाने की। तानाशाही का ये राज अब तो नहीं चलेगा, देश के किसान को शपथ दाने दाने की। गरीबी मिटाने वाली बात दूर, आपने तो योजना बनाई है गरीब को मिटाने की। गरीबी मिटाने वाली बात दूर, आपने तो योजना बनाई है गरीब को मिटाने की। और 4 मिसरे अंत में पढ़ देता हूँ हमारे देश की बहनों और बेटियों के नाम, जिनके साथ आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं होती रहती हैं। सुनिएगा। बेटियां बचाने का प्रलाप कर रहे हो, किंतु बेटियों की अस्मिता उन्नाव में चली गई। 2 घटनाओं का जिक्र इशारे से मैंने किया है। बेटियां बचाने का प्रलाप कर रहे हो, किंतु बेटियों की अस्मिता उन्नाव में चली गई। आसिफा की आन बान भाजपा के शासन में कठुआ के मंदिरों के बीच कुचली गई। दिल्ली का गुलाम हुआ भारतीय संविधान, न्याय मांगने वाली जुबान मसली गई। केशव बचाते आए द्वापर दुशासनों से, द्रौपदी की लाज कलिकाल में चली गई। द्रौपदी की लाज कलिकाल में चली गई। धन्यवाद। न्यूज़ 9 लाइव टीवी। ये हमारे साथ थे कमलेश मिश्रा जी। ये किसानों के बारे में अपने हिसाब से, अपने शायरी के माध्यम से अपना एक दर्द पेश कर रहे थे। इनकी शायरी को सुनते हुए एक शेर मुझे भी राहत इंदौरी साहब का याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ मौजूद हैं अतुल वाजपेयी जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। अतुल वाजपेयी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि वो क्या बात थी, वो क्या चीज़ थी जिसने आपको शायरी करने पर मजबूर किया? जी, मैं अतुल वाजपेयी, अतुल दुगाना सीतापुर से सर्वप्रथम न्यूज़ 9 लाइव टीवी के सभी, मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
ये आपने जो सवाल पूछा है कि शौक कहाँ से चालू हुआ, तो ये तो बचपन से कुछ शौक था। स्कूली दौर से अपने मित्रों की टोली में गाते बजाते रहते थे। फिर सन 2011 में मेरी मुलाकात आलोक सीतापुरी जी से हुई, जो मेरे साहित्यिक गुरु हैं। हमने उनसे साहित्य की कुछ बारीकियाँ सीखा, जिसमें हमने गीत गज़ल, छंद, मुक्तक, दोहे, अन्य विधाओं पर निरंतर लिखने का प्रयास करता रहा हूँ। कुछ ऐसा बना योग या अंजाम हो गया, कुछ ऐसा बना योग या अंजाम हो गया, जो कठिन था वही सरल काम हो गया। तो ये आपने शायरी को ही क्यों ऐसा अपना रास्ता चुना? और भी बहुत सारी फील्ड हैं, लोग अपना अपना अलग अलग रास्ता चुनते हैं, शायरी ही क्यों? वो क्या कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि। सुना आप, दुर्गा जी ने कहा है कि मैं था भोला मेरे साथ छल हो गया, मैं था भोला मेरे साथ छल हो गया, मन का संकल्प जो था अटल हो गया। बांसुरी प्यार की जब से बजने लगी, जब से बजने लगी बांसुरी प्यार की, प्रेम पावन मेरा गंगा जल हो गया। तो जब से आपके दिल में घंटी बजी, एक आया था तूने मारी एंट्री तो दिल में बजी घंटी, जैसे भी था उसी तरह से आपके दिल में जब बांसुरी प्यार की बजी तो आपने शेरी सफ़र का आगाज़ किया और शायरी की तरफ आ गए। कहते हैं दिल टूटा हुआ होता है जिसका वो बड़े दर्द भरे गीत लिखता है और गाता है। आज हमारे दर्शकों को आप क्या देंगे? मैं सर्वप्रथम कवि धर्म का पालन करते हुए मैं अपने जनपद की मिट्टी को नमन करता हूँ। हमारे पूरे विश्व में नैमिष का स्थान सबसे आगे है, विश्व विख्यात है। मैं 4 पंक्तियों से अपनी मिट्टी को नमन करता हूँ कि भारत धारा को हम करते प्रणाम, बंधु जन्म भूमि जननी को शीश ये नवाते हैं। राम घन श्याम बुद्ध नानक हुए हैं यहाँ, जिनकी कथाओं के सुकवि गीत गाते हैं। नैमिष की तपोभूमि पावन पुनीत, जहाँ व्यास व दधीच से महर्षि सुख पाते हैं। 88,000 ऋषियों ने जहाँ तप किया, विश्व केंद्र बिंदु चक्र तीर्थ को बताते हैं, विश्व केंद्र बिंदु चक्र तीर्थ को बताते हैं। 4 पंक्तियाँ मैं मातृ शक्ति को दे रहा हूँ, नारी शक्ति को, कि छुपाकर पीर सीने में सदा जो मुस्कुराती है, समझकर पति को परमेश्वर धर्म अपना निभाती है। कि यदि त्रिदेव भी आते परीक्षा उसकी लेने को, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाकर शिशु खिलाती है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाकर शिशु खिलाती है। और इसी माँ का देखिए, नारी का जब ममता में हृदय होता है वो कैसा होता है, इस छंद के माध्यम से देखें। भूखी प्यासी राहती है, दुख दर्द साहती है, क्रोध में भी प्यार करे करती दुलार माँ। रोए पुचकारती है, नजर उतारती है, आंचल की छाँव देती बेसुमार प्यार माँ। पूत यदि दुख में है माँ को मिले चैन नहीं, पूत यदि दुख में है माँ को मिले चैन नहीं, करती दुलार नित्य होके बेकरार माँ, करती दुलार नित्य होके बेकरार माँ। गीले में जो सोती रही सूखे में सुलाती लाल, गीले में जो सोती रही सूखे में सुलाती लाल, तुमसे ना है पुत्र होता कभी उद्धार माँ, तुमसे ना है पुत्र होता कभी उद्धार माँ। ये संसार कर्म प्रधान है, हम सभी को यहाँ पर अपना अपना कर्म करना है। 2 छंद कर्म पे दे रहा हूँ, कर्म प्रधान पे। कर्म है प्रधान यहाँ करिए सुकर्म, बंधु कर्म ही की लोग यहाँ करते समीक्षा हैं। बंधु बांधुओं समेत इष्ट मित्र दूर हुए, कहते हैं यह ही समय की परीक्षा है। कष्ट में हो यदि कोई उसकी मदद करो, यही सत्कर्म मित्र दान है न भिक्षा है। काम कुछ ऐसा करो मान सम्मान मिले, काम कुछ ऐसा करो मान सम्मान मिले, यही सदग्रंथ कहे महामंत्र दीक्षा है, यही सदग्रंथ कहे महामंत्र दीक्षा है। यही कर्म जब कुकर्म में बदल जाता है तब क्या कंडीशन आती है, इस छंद के माध्यम से देखें। कि थोड़ा थोड़ा काम यदि करते रहोगे, नित्य वर्षों से रुका हुआ काम बन जाएगा। दूषित चरित्र यदि कर लिया है आपने, तो अच्छा भला नाम बदनाम बन जाएगा। दूषित चरित्र यदि कर लिया है आपने, तो अच्छा भला नाम बदनाम बन जाएगा। देह वाली भूख को मिटाया नहीं साधना से, तो वासना का तन ये गुलाम बन जाएगा। योगियों ने सिद्धियां बढ़ाई तप करके ही, भ्रष्ट हो के बापू आसा राम बन जाएगा, भ्रष्ट हो के बापू आसा राम बन जाएगा। 4 पंक्तियां और दे रहा हूँ मैं।
आपने कहा गीत गज़ल, तो कुछ उसकी वानगी देना चाहता हूँ। एक गज़ल गीत देना चाहता हूँ। उससे पहले 4 पंक्तियाँ मैं कौमी एकता की दे रहा हूँ कि एकता भारत की देखो अब हमारी शान है। एकता भारत की देखो अब हमारी शान है, चाहे जो हो धर्म अपना, चाहे जो परिधान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म से बेशक अलग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म से बेशक अलग, पर हमारी देश हित में एक ही पहचान है, पर हमारी देश हित में एक ही पहचान है। मैं 4 पंक्तियाँ देना चाहता हूँ श्रृंगार की गीत के माध्यम से कि मिटा करके बनाए हैं, बना करके मिटाए हैं, न जाने रेत के कितने महल हमने बनाए हैं, मगर कोई भी हमदम आज तक है मिल नहीं पाया, मगर कोई भी हमदम आज तक है मिल नहीं पाया। दिए लेकिन उम्मीदों के अभी हमने जलाए हैं, दिए लेकिन उम्मीदों के अभी हमने जलाए हैं। एक गज़ल के कुछ शेर पेश करता हूँ। प्यार की राहों में चल कर गीत गाने आ गए, प्यार की राहों में चल कर गीत गाने आ गए, आपकी महफिल में अपना दिल लगाने आ गए, आपकी महफिल में अपना। खूबसूरत है नज़ारा आपके अंदाज का, खूबसूरत है नज़ारा आपके अंदाज का, बस इसी अंदाज से लब पर तराने आ गए, आपकी महफिल में अपना दिल लगाने आ गए। हम भी राह में खूब तड़पे, खूब तरसे रात दिन, हम भी राह में खूब तड़पे, खूब तरसे रात दिन, आपको भी जान कितने बहाने आ गए, आपकी महफिल में अपना दिल लगाने आ गए। गज़ल के मट्टी का शेर देखें साहब कि है नजारा किस तरह तन्हा अतुल महबूब के होते हुए, किस तरह तन्हा अतुल महबूब के होते हुए, हम कुंवारे लोग भी अब घर बसाने आ गए, आपकी महफिल में अपना दिल लगाने आ गए, प्यार की राहों में चलकर गीत गाने आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 9 लाइव टीवी का आप सबका। ये थे अतुल वाजपेयी साहब। अब बात करते हैं आदाब हुसैन तंबोरी से, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इससे पहले भी आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा और इनको सुना है। आज फिर उनसे बात करते हैं और उनकी शायरी सुनते हैं, देखते हैं आज आपको क्या नया देते हैं, हमें क्या नया सुनाते हैं। आदाब हुसैन तंबोरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए और हम जानना चाहेंगे कि आपका एक कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ न्यूज़ 9 लाइव टीवी का, और इस पूरी टीम को बधाई पेश करना चाहता हूँ कि ये पूरी टीम तरक्की की ओर गामजन है और तरक्की कर रही है। जी, आज हमारे दर्शकों को आप क्या देना चाहेंगे? मैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से आज कुछ इश्किया कलाम भी सुनाऊँगा और कुछ वतन के हवाले से भी पढ़ूँगा और बेटियों के हवाले से भी पढ़ूँगा। आज आप सबसे पहले क्या सुनाने वाले हैं? सबसे पहले मैं अपने देश की कंडीशन को जहन में रखते हुए पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारा देश पहले ऐसा नहीं था। पॉलिटिक्स और हमारे देश की राजनीति कुछ इस तरह मैली हो चुकी है कि हमारे देश का हाल क्या हो चुका है। हम सबको मालूम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शेख अशफाकुल्ला खां, शहीद अशफाकुल्ला खां साहब अगर जो एक ना होते तो शायद आज़ादी का तोहफा हमारे हाथों में ना होता। सबसे पहले मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, 4 मिसरों से अपने काव्य पाठ का आरंभ करता हूं। पूरे देश में नेताओं ने लगाई जो
पूरे देश में नेताओं ने लगाई जो आग, वो नफरत की हम सबको बुझाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके चलो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके चलो, अपना वतन भारत खुशहाल बनाना है, अपना वतन भारत खुशहाल बनाना है। और जितना एहतराम मुझे मुशायरों के डाइस पर मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा सम्मान मुझे कवि सम्मेलन में भी मिलता है। मैं 4 पंक्तियाँ और प्रस्तुत करता हूँ, 4 लाइनें और पढ़ता हूँ। बिन तेरे एक पल भी जीना अब मुश्किल है, क्योंकि आदाब हुसैन तंबोरी की पहचान मुशायरे हो चाहे कवि सम्मेलन हो, श्रृंगार शायरी और इश्किया शायरी से ही पहचान हुई। बिन तेरे एक पल भी जीना अब मुश्किल है, मेरे ध्यान में हर लम्हा तेरी याद ही शामिल है, मेरे ध्यान में हर लम्हा तेरी याद ही शामिल है। मालूम था ये सदमा सह पाऊंगा ना फिर भी, क्योंकि इस दौर में वफादार लोग बहुत कम मिलते हैं। मालूम था ये सदमा सह पाऊंगा ना फिर भी, शीशे की तरह तुमने क्यों तोड़ा मेरा दिल है, शीशे की तरह तुमने क्यों तोड़ा मेरा दिल है। और जैसा कि न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से हमें खबर मिली कि ज़िला सीतापुर के लहरपुर में एक मासूम सी बच्ची को, 7 माह की बच्ची को कूड़ेदान में फेंक दिया गया, उसके शव को। इस वाक़ये को, इस वारदात को जहन में रखते हुए हमने 4 लाइनें पिरोई, 4 मिसरे लिखे, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। न्यूज़ 9 लाइव टीवी के सभी दर्शकों तक अपने 4 पंक्तियां भेजता हूं। एक मासूम का हवस के लिए, एक मासूम का हवस के लिए जालिमों ने शिकार कर डाला, जालिमों ने शिकार कर डाला। फेंक कर कूड़ेदान में बिटिया, फेंक कर कूड़ेदान में बिटिया, जुल्म की हद को पार कर डाला, जुल्म की हद को पार कर डाला। बहुत बदनसीब होंगे वो लोग जिन्होंने अपनी लगते जिगर दुलारी सी बेटी को कूड़ेदान में फेंक दिया। आइए दोस्तों, अभी तक हमने न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से बहुत सी गज़लें पढ़ी, बहुत से क़तात पढ़े, बहुत से मुक्तक पढ़े। आइए आज न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से एक गीत पहुंचाने की कोशिश करता हूं और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, आप सबका सपोर्ट चाहता हूं। कि जब से तेरा हुआ हमको दीदार है, ऐसा लगता है मुझको हुआ प्यार है। जब से तेरा हुआ मुझको दीदार है, ऐसा लगता है हमको हुआ प्यार है। तेरे खातिर ही अब दिल ये बेजार है, ऐसा लगता है हमको हुआ प्यार है। और दोस्तों, जब स्टूडेंट लाइफ में किसी को इश्क हो जाता है तो पढ़ाई में बहुत ही खलल पड़ता है, डिस्टर्ब होता है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अब कोई ऐश आराम भाती नहीं। अब्दुल्ला भाई अभी तालिबे इल्मी के दौर से गुजरे हैं, आपको भी पता होगा।
अब कोई ऐश आराम भाती नहीं, जब उसे देखा उसे नींद आती नहीं। फिक्र हाँ उसको अपना बनाने की है, आरज़ू दिल में बस उसको पाने की है। फिक्र हाँ उसको अपना बनाने की है, आरज़ू दिल में बस उसको पाने की है। इन दिली ख्वाहिशातों का इजहार है, ऐसा लगता है हमको हुआ प्यार है। दोस्तों, अब वो दौर चला गया है जब कबूतरों के द्वारा चिट्ठियाँ भेजी जाती थी और किसी का मिलना मिलाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, किसी की एक झलक देखने के लिए। अब तो डिजिटल दौर चल रहा है, बस ऑनलाइन होना शर्त है। नाज नखरे न इतने दिखाया करो, नाज नखरे न इतने दिखाया करो, अपने महबूब को ना सताया करो। काल पर व्हाट्सएप या मैसेंजर से ही अपना दीदार हमको कराया करो, अपना दीदार हमको कराया करो। कहते आदाब अब दिल ये बेजार है, बेजार के माने होते हैं बेचैनी के। कहते आदाब अब दिल ये बेजार है, ऐसा लगता है हमको हुआ प्यार है, ऐसा लगता है हमको हुआ प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 9 लाइव टीवी का, और मैं बधाई पेश करता हूं, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी के सभी पात्र, और खुसूसन आदरणीय मोहतरम नफीस अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब आदाब हुसैन तंबोरी साहब, बहुत ही खूबसूरत गज़ल और अपनी ज़िंदगी के लम्हात, अपनी ज़िंदगी को इस गज़ल में लिखते हुए अपने दर्द को बयान करते हुए, इनके दर्द को देखते हुए मुझे भी एक शेर याद आ रहा है कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, मेरा नहीं बल्कि इनका दिल। तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूँगा, मुझे फिर दिल बना कर दो। दोस्तों, कवियों की पंचायत में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 9 लाइव टीवी। अब चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।